हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी 15 मिनट बाकी है मार्केट बंद होने को, बट मैंने सोचा कि अभी शुरू कर देता हूँ और बंद होते होते जो है हमें क्लोजिंग भी मिल जाएगी। 200 पॉइंट ऊपर था, वहां से मार्केट पूरा अपनी तेजी खो बैठा। अब ऐसा क्यों हुआ? मैं बोलता हूँ ये जो हुआ सही हुआ, एक्चुअली में अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ वो हम देखते हैं, लेकिन ऐसा होने का ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है? क्या मार्केट किसी न्यूज का वेट कर रहा है, या मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, मार्केट में कुछ हो गया, क्या हुआ? ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे ये करेंगे? इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी दैट कि क्या एग्जैक्टली हुआ जिस वजह से मार्केट ने अपनी 200 पॉइंट की इंट्राडे तेजी को खो के वो फ्लैट हो गया। एक टाइम के लिए नेगेटिव हो गया था। और पूरा 2 घंटा कम से कम, पिछले 2 घंटे से मार्केट एक ही ट्रैक पे चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट में। और 25 पॉइंट के रेंज में वो टाइम पास कर रहा है। ऊपर में 710, 715, और नीचे में 885, 880, 885। तो यही यही 25-30 पॉइंट के रेंज में वो पूरा पिछले 2-2.5 घंटे से टाइम पास कर रहा है। इसके अलावा ये चीज पे हम आते हैं। इसके अलावा रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स आएंगे। रिलायंस का शायद आज आएगा, आईसीआईसीआई एचडीएफसी का कल आएगा। तो उसके लिए हमने कुछ किया है, तो इसके बारे में हम चेक कर लेंगे। एंड क्या लगता है मंडे को? अकॉर्डिंग टू मी मंडे को आज की हाई ब्रेक होगी। मेरे हिसाब से मंडे को आज की जो हाई लगी है ना, वो ब्रेक होगी। 873 की लगी है ना, ठीक है। और उसके पहले यानी कि परसों के दिन, ट्यूसडे के दिन जो हाई लगी थी, इट वाज 899, राइट। अब वो भी ब्रेक होगी, लेकिन मंडे को आज की हाई ब्रेक होगी और 899 भी ब्रेक होगी। एंड बिफोर बिफोर आर मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे को है और 31st का ये महीना है। चलिए, बजट के इर्द गिर्द, बजट के आसपास, एक दिन पहले या एक दिन बाद या उसी दिन, जो भी है, बजट के आसपास 26,800, 26,800 का लेवल मार्केट आपको दिखाया। 26,800। ठीक है, ये आपको देखने मिलेगा। अब देखते हैं आज ये फॉल क्यों आई, एंड लेट्स मूव टू दी चार्ट। यहां तक गया, 10 और 50 ईएमए का इसने रेजिस्टेंस लिया, वहां से ये नीचे आ गया। नीचे आ गया, 200 पॉइंट की तेजी को खो दिया, लेकिन लेकिन कल की लो को अभी भी उसने हाथ तक नहीं लगा। अब सोचो, इतनी ऊपर से मार्केट अगर गिर रहा है और कल की लो पर भी जा नहीं रहा है, कितना नीचे आया? 25,873 से 25,873 से निफ्टी लुढ़कते हुए नीचे आया, 662 तक आया। भैया, जब आप 190 पॉइंट, 190 भी नहीं, 200 पॉइंट के करीब ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ये आखिर का 50 पॉइंट को क्यों बख्श दिया? ये भी तोड़ देते। पर वो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉल आई है, यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे पोजीशन को कटवाया गया। एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, बट एक ओवर कॉन्फिडेंस। किसमें हुआ है? सेलर्स में हुआ है कि मार्केट तो ऊपर जाने वाला ही नहीं है, ठोको यहाँ पे मार्केट। एंड मैं कहूं आपको, आज आप डेटा देखेंगे या जो भी होगा, आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स मस्ट हैव गॉन विथ पुट बाइंग। भर भर के उन्होंने पुट बाय की हुई है। एंड यही सब है। अदरवाइज, ना मार्केट पिछले दिन की लो को ब्रेक कर रहा है, ना मार्केट रेड हो रहा है। चलो, लो को ब्रेक नहीं किया, कम से कम भाई रेड तो हो जा। कैंडल रेड करने से मतलब नहीं है। भाव रेड हुआ क्या यहाँ पे? अभी भी 30 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है अभी भी। यानी कि बैंक निफ्टी करीब करीब मुझे लगता है उसके हाई पर ही है।
तो सिर्फ निफ्टी गिराया गया। बराबर है। 60,160 का बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई है, 60,100 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिर्फ निफ्टी को गिराया गया। किसकी बदौलत? इस गेंडे की बदौलत। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब जो है सो है, क्या ही करें। ये 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 महाशय की बदौलत इसका रिजल्ट है। एंड अब इसको भी देखो, यहां तक जा रहा है। कहां तक गया ये ऊपर में? 1480, 1480 तक जा रहा है। वहां से लुढ़कते हुए 1455 का लो बना रहा है, और अभी भी पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर है। पिछले दिन का क्लोजिंग क्या था? 1458। अभी करंटली क्या चल रहा है? 1458। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उतारा गया है सबको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबको उतारा गया है कि भाई पोजीशन लेके मत जाइए आप, या हम आपको पोजीशन लेके जाने नहीं देंगे, तुम पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाओ। यहाँ पे ये मार्केट में बताया गया है, ऑपरेटर ने जो भी है बताया गया है कि लोगों को यहाँ पे कॉल, ऐसी मूवमेंट ला के डरा दो कि वो लोग कॉल कैरी करने से घबराए। यहाँ पे आप कोई भी कैंडल देख लो, यही बताया गया। और रिलायंस क्योंकि हैवी वेट है, इसी को यूज किया। बाकी आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, सारे ओके ओके लेवल पर ही है, सिवाय के HDFC AMC, ये तो हमारे बाइंग भाव पे आ गया। अच्छा हुआ ना हमने हमने इसको 90 पे निकाल दिया। 117 भले गया, वो गम नहीं है, लेकिन 90 वाला वापस से 42 हो गया। 42 का इसने वापस लो मारा, और 44 45 पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा था, जो भी प्रॉफिट मिलता है ना, डोंट वेट के मुझे इसी में जो है मेरा पूरा लॉस कवर करना है। पहले एक बार आपको 30 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, उसको बुक करो। मौका मिलेगा फिर से री एंट्री करो। हमने सुबह में HDFC AMC को बुक किया। हमने सेंसेक्स के हमारे कॉल को बुक किया, जो 84,500 का लिया था। 160 वाला 322 रुपए में बुक किया हुआ है, वो वापस से अभी 145 140 हो गया, 150 के आसपास आ गया। हमने वापस से पोजीशन ली है, लेकिन उसमें नहीं ली है, किसी और में ली है, सेंसेक्स में ही ली हुई है। ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जिसमें आपका लॉस चल रहा है, होल्ड इट। उसमें वो होल्ड क्यों करना है? क्योंकि अभी तक उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। उसमें भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अभी तक उसका नंबर नहीं है। उसका नंबर अगले हफ्ते आ जाएगा। तो सुबह में हमने सेंसेक्स बुक किया था। सुबह में हमने 44 रुपीज का हमारा HDFC AMC, उसको हमने 90 रुपए पे बुक किया था। फिर मैंने गोदरेज नहीं, अपना ये ओबेरॉय रियल्टी, ओबेरॉय रियल्टी का हमारा 21 रुपए का कॉल 34 रुपए पे हमने मेरे कुछ क्लाइंट्स ने बुक किया, जबकि मैंने 28 रुपीज पे उसको बुक करने के लिए बोल दिया था कि भाई या तो बुक कर लो या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना। हमारा इन्फोसिस इन्फोसिस का जो कॉल था, भले हमने बहुत जल्दी निकाल दिया, 30 रुपए वाला 66 रुपीज पे निकाला, पर भैया 36 रुपए तो देके गया है ना। और 36 रुपए बुक करने के बाद में वो और 20 रुपए बढ़ा, तो वो 20 रुपए बढ़ा, उसका क्यों गम करना? ये हमें 36 रुपए दे के गया है, वो अच्छी बात है, उसमें खुशी मनाओ। तो ये कुछ चीजें हमने बुक की हुई है। अगेन वी हैव टेकन द पोजीशन, लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में साफ साफ कहा था, INR को देखकर शॉर्ट करके मत जाना, ना ही कोई किसी किस्म की शॉर्ट पोजीशन लेना। अब वो लोग बोलेंगे कि कितना ऊपर से नीचे आया। ये नीचे आया नहीं है भैया, इसको नीचे लाया गया है, जिसका टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि टेक्निकल क्या बोलता है, अगर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, निफ्टी ने अगर अपने 10 और 50 EMA पर रेजिस्टेंस लिया, तो वो कल का लो क्यों बचा रहा है? वो कल के क्योंकि रेजिस्टेंस लेके ये इस ट्रेंड लाइन पे टिका नहीं ना, ये इसके नीचे आ गया। तब जब नीचे आ रहा है तो भैया तो पूरा ही नीचे आ जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि ये जो फॉल आई है, ये फेक फॉल है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कटवाने के लिए की फॉल है। अब जो समझ सकेगा वो समझेगा, जो नहीं समझ सकेगा उसको मैं क्या ही बोलूं।
मैंने सुबह में आपको एक चीज पूछी थी कि ये आपको कौन सी अल्फाबेटिकल सिंबल बनता हुआ दिख रहा है, तो भैया मुझे तो ये डब्लू बनता दिख रहा है। डब्लू बनता दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो। मैं बनाने नहीं बैठूंगा, आप खुद खुद समझ जाइएगा। ये इसका एक डंडी यहाँ आएगा, ये इधर, ये इधर और ये इधर। 150, वैसे ये 133 आ रहा है, हम राउंड फिगर 150 लेते हैं। 26,150 के ऊपर इसको ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, 26,150 के ऊपर इसको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन कैलकुलेटिवली जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 930 के ऊपर। ठीक है, 25,930 के ऊपर जो है वो कैलकुलेटिव ब्रेकआउट आएगा। ये जो लेवल है ना, फिलहाल निफ्टी का जो लेवल है, अभी जो अभी जहां पे वो ट्रेड कर रहा है 25,700 के आसपास। ठीक है, ये भी एक फिबोनेची लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 816, जो आज सुबह में वो जिस लेवल के ऊपर सस्टेन था, जिसके ऊपर जाकर उसने 873 की हाई बनाई, वो जो लेवल था 25,816 का जो लेवल था, वो था 38.2% लेवल। फिलहाल इसको ध्यान में रखो, मैं बताऊंगा वो किस रेंज का लेवल है। 38.2% लेवल था। और ये जो अभी करंट मार्केट का जो लेवल है वो है 23.6% का लेवल, जो आता है 25,685। अब ये कौन से रेंज का ये है, लेवल है? तो ये वाली रेंज का लेवल है, ये वाली हाई 26,373 की हाई, और ये वाली लो 25,473। ठीक है, इसके बीच का जो जो दायरा आता है, जो रेंज आता है, इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 900 पॉइंट। तो 900 में से 900 का आप 23.6% निकालो, और उसको उसको इस वाली लो पे, ये जो है ना 473 की लो जो बनी है ना, उससे जोड़ो, तो आपको फिगर मिलेगा 25,685। तो मार्केट अभी 685 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उस 900 पॉइंट का आप 38.2% निकालो, तो आपको फिगर मिलेगा, जो भी आपको फिगर मिले उसको इस वाली लो से जोड़ो, ऐड ऐड करो मतलब, तो आपको फिगर मिलेगा 25,816, जो आता है 38.2%। ठीक है, 685 आता है 23.6%। 816, 25,816 ये आता है 38.2%। तो मार्केट आज पूरा दिन इसी दो रेंज में, इसी दो लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा था। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट को सिर्फ उतारा गया है नीचे, ये उतरा नहीं है, इसको जानबूझ के उतारा गया है, इसलिए यहाँ पे सेलिंग नहीं बनता। ठीक है, मंडे के दिन निफ्टी इस लेवल को तो क्रॉस करेगा करेगा, मुझे लगता है यहां तक निकल सकता है, 26,000 के आसपास ये निकल सकता है। और क्लोजिंग अगर 930 के ऊपर आ जाती है मंडे को, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट। वो होगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसी 900 पॉइंट के दायरे का। ठीक है, तो 930 के ऊपर आप 900 पॉइंट जोड़ दो, 25,930, ये लेवल पर आप 900 पॉइंट को ऐड कर दो, आपको आपका टारगेट मिल जाएगा 26,830 का। 830 नहीं पकड़ते हम, 800 पकड़ते हैं। मैं तो कहूँ 800 भी मत पकड़ो, 700 पकड़ो। यहां तक आपको इसी मंथ में, इसी मंथ के आसपास, मंथ एंड के आसपास, ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे, क्योंकि 1 तारीख को बजट है, तो मे बी 31st, मे बी 30th, मे बी 1 तारीख, 1 तारीख को मार्केट चालू है, संडे है, फिर भी 31st को तो चलो ठीक है, सैटरडे होगा, तो 30 तारीख मान के चलिए। 30 तारीख को या 1 तारीख के इर्द गिर्द आपको ये लेवल मार्केट आपको दिखाना, वो ये लेवल आपको मार्केट दिखाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल स्क्रीन क्लोजिंग आई है 25,700 पे। ठीक है, ऐसा कोई मतलब, कोई बड़ी ये नहीं हो गया, 685 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो अच्छी बात है। देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है। ठीक है, वो जहां भी आवे। तो आज हमने हमने क्या किया, ये सब चीजें बुक करने के बाद में सुबह में वी हैव टेकन कॉल एंड पुट बोथ फॉर रिलायंस,
हमने कुछ पोजीशन पॉलिसी बाजार की ऐड की हुई है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक एकदम ही खतरनाक तरीके से गिरा हुआ है। अब ये स्टॉक एनी टाइम आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट की रैली करता हुआ दिखेगा बाय नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे तक ही जो है, ये आपको एनी हाउ मतलब एनी हाउ ये इतने पॉइंट्स की रैली करता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो पॉलिसी बाजार में वी आर लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस, वी आर लॉन्ग इन, वी आर नॉट, वी आर मतलब कॉल एंड पुट, वी हैव गॉट बोथ फॉर रिलायंस, वी हैव गॉट लॉन्ग पोजीशन इन एचडीएफसी बैंक। हाँ, मैं रिजल्ट की बात कर रहा था, तो रिलायंस में हमने कॉल और पुट की जोड़ी ली हुई है। एचडीएफसी बैंक में वी आर कंप्लीटली लॉन्ग, उसमें कोई कॉल, उसमें कोई पुट वगैरह नहीं है। पुट हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी की निफ्टी की पुट है, जो हमने हेज पर्पस के लिए लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आज जो है यूएस का जो कोर्ट का जो सीन था वो आज कुछ उसका रिजल्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और चलो 694 पे क्लोज आया है एडजस्टेड क्लोजिंग। तो फिर भी ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है, 23.6% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। और उसके ऊपर ये मेरे ख्याल से दूसरी नहीं, पहली 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 क्लोजिंग है। तो इतना मार्केट गिरा उसके बाद भी ये प्लस में बंद कर रहा है, पिछले कैंडल की लो से ऊपर बंद कर रहा है, उसकी क्लोजिंग से ऊपर बंद कर रहा है। तो ये चीज बनती है। तो यहां पे मार्केट चाहे पैनिक करे, मार्केट चाहे वियर्ड मूव दे, जब आपका ट्रेंड आपके दिमाग में क्लियर रहता है तो आप पैनिक नहीं होते। आपको पता है कि भाई चलो ये लेवल आया तो ठीक है, मुझे क्या करना है। टॉप लेवल पे तो हमने ऑलरेडी कुछ कुछ पोजीशन बुक की हुई थी, तो नीचे में हमें फिर से मौका मिला तो हमने किसी और स्ट्राइक रेट का हमने जो है पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है ना। अगर कुछ देखना है तो एक बार चेक करते हैं। चलिए मैं दिखाई देता हूँ मैंने क्या क्या दिया हुआ था। ये मैंने 2:12 पे लिखा हुआ है अभी की, ये डिप आना इज फाइन, दिस शोज मंडे, मंडे आज की हाई क्रॉस करेगा निफ्टी। ऑल्सो इट्स कंसोलिडेटिंग एट 23.6% फिबो लेवल ऑफ 25,685। मंडे रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट इंपैक्ट आएगा। आज की रैली जो कंटिन्यू ना हुई वो मंडे होगी, यानी कि आज जो मैं 9:30 तक मार्केट के निकल जाने का वेट कर रहा था वो नहीं हो पाया आज। तो ये बात पूरी की पूरी मंडे को होगी। ठीक है। देन वी हैव टेकन जोड़ी ट्रेड फॉर रिलायंस। देन निफ्टी ने इंट्राडे तेजी डाउन किया है, पर ये ऊपर जाएगा, सारी पोजीशन होल्ड करे, एंड नया लेना हो कुछ तो फेब्रुवरी का ले। ये मैंने 1:23 पे डाला हुआ है। उसके बाद में सेंसेक्स का एक ट्रेड लिया हुआ है, देन डाउन साइड सपोर्ट, ये तो मैंने सब सपोर्ट सारे डाले थे। और हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रॉफिट बुक करे 11:02 पे, सिर्फ प्रॉफिट बुक करे, डोंट शॉर्ट द इंडेक्स, लुकिंग एट द आईएनआर यूएसडी। ठीक है। बाकी तो मैंने सब आपको दिखाया ही था कि हमने कौन सा क्या क्या बुक किया हुआ था। एक बार अगर चाहो तो मैं, ये इंफोसिस तो ये तो हमने परसों ही लिया हुआ था। उसके बाद में एच डी एफ सी एएमसी, ये मैंने कब कब दिया था, 9 तारीख को दिया था। ये यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, 9 तारीख को दिया था एच डी एफ सी एएमसी का ट्रेड। ठीक है। और उसके बाद में क्या था, सेंसेक्स का, ये भी मेरे ख्याल, ये भी जो है हमने परसों ही लिया था, वेडनेसडे को ही लिया था। सेंसेक्स का भी ट्रेड हमने परसों ही लिया था। ये मैंने तो ये स्पेसिफिकली उसमें लिखा था सेंसेक्स वाले में कि फ्राइडे के लिए आप ये ट्रेड लीजिएगा। ठीक है। तो आज का मार्केट में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मंडे को आज की हाई क्रॉस करेगा मार्केट। अब आपको देखना हो तो आप गिफ्ट निफ्टी चेक कर सकते हैं, आप देखिएगा वो ऊपर ही निकलेगा। क्रूड में हमने कल पोजीशन हमारा बुक किया हुआ था,
सिल्वर में अभी भी हमने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, बिकॉज जो भी उसके प्रीमियम हुए हो, ठीक है, उसके पुट के जो भी प्रीमियम हुए हो, सिल्वर यहां से गिरना शुरू करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये आपको आज या मंडे को ही जो है गिरावट देगा। इतना तो है कि हमको हमारे भाव पे ले आएगा, और उसमें से हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके भी दे देगा। तो वी आर होल्डिंग आवर पोजीशन इन सिल्वर। क्रूड में फिलहाल हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन क्रूड में मुझे लगता है कि लॉन्ग हो सकते थे, पर हम हुए हुए नहीं है। हम हुए नहीं है लॉन्ग। देखते हैं फिलहाल। वैसे आज मैं कुछ ट्रेड दूंगा नहीं, अब जो भी दूंगा मंडे को ही दूंगा। तो फिलहाल हमारा जो है कुछ है नहीं। हाँ, अगर सिल्वर ने आज प्रॉफिट करके दे दिया तो इसमें से हम देखेंगे, कुछ भाव पे भी आए तो एक बार निकलने का कोशिश करेंगे उसमें से। ठीक है। बाकी एक वीडियो मैं कल भी आपको बनाऊंगा इसी टॉपिक पे, एक डिटेल वीडियो होगा कि आज डाउ कैसे हुआ, गिफ्ट निफ्टी क्या करेगा, कैसे क्या उसने किया, कोई न्यूज आती है या नहीं, जो भी है, और रिजल्ट्स क्या है। रिलायंस का रिजल्ट शायद आज ही आ जाएगा, शायद 5-6 बजे तक, उसके पहले आ जाना चाहिए। और कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आएगा। तो वो सब कैसे आते हैं, वो सब कुछ मिला जुला के एक वीडियो मैं बनाऊंगा कल। और उसके बाद जो है हम डिटेल में आगे उसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, यू हैव गॉट ओनली 2.5 डेज, आज का आधा दिन, सैटरडे एंड संडे। मंडे से लाइफ टाइम मेंबरशिप इज गेटिंग क्लोज फॉर ऑल द न्यू मेंबर्स। ठीक है, जो लोग एनरोल हो सके वही लाइफ टाइम मेंबर्स रहेंगे मेरे। नए मेंबर्स ऐड नहीं होने वाले। तो आपके पास में 2.5 दिन है। इस 2.5 दिन का अगर किसी चीज में इस्तेमाल करना है, बाकी आपकी जो प्रायोरिटीज हो वो तो आप करो करो, लेकिन इस चीज को अगर आपको सच में एक सही ढंग से काम करना है, ट्रेड लेना है, तो इस बात को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिएगा। और तुरंत व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। एंड इक्विटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको 13,000 में, और इक्विटी प्लस कमोडिटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको 22,000 में अवेलेबल होगी। ठीक है। एक चीज में यहाँ पे आपको मैं एक प्रोविजन करके दे सकता हूं। इन केस अगर आपका अभी फंड अवेलेबल ना हो या ऐसा कुछ भी हो, तो आप एक 5,000 देकर फिलहाल उसको बुक करवा सकते हैं। आपकी सर्विस मंडे से शुरू हो जाएगी। बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट है वो आप एक वीक के अंदर पे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप उतना पे कर दें, नहीं तो फिर आपकी सर्विस सिर्फ 1 महीने के लिए चलेगी, और बाकी का आपका जो भी होगा सब नलीफाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम ज्वाइन करना है, अभी आपके पास 13,000 नहीं है या कुछ भी आपका पेमेंट इशू है, तो 5,000 रुपए अभी पे करके बाकी के 8,000 आप एक हफ्ते के अंदर पे कर सकते हैं। ठीक है। सेम चीज गोज विथ 22,000 वाले प्लान ऑल्सो। 22,000 आपका पे करके आप जो है 5,000 अभी पे करके बाकी का जो 17,000 होगा वो आप एक हफ्ते के अंदर कभी भी पे कर सकते हैं। सर्विस आपकी मंडे से शुरू हो जाएगी। ठीक है। मेक श्योर आप ये पेंडिंग अमाउंट पे करें, नहीं तो विद इन अ मंथ आपका जो है, जो भी मतलब सर्विस जो भी रहेगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगी, और 1 महीने के बाद आप डबल पेमेंट करेंगे तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और हो सकता है कि मैं 1 महीना कंटिन्यू ना भी करूं। ठीक है। तो इसमें आप रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपका एक हफ्ते में पेमेंट आ रहा है तो ही आप मुझे ये चीज को एनरोल करिएगा। नहीं तो आप 3 महीने का सर्विस 5,000 में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। या फिर आप 1 साल का सर्विस एनरोल कर सकते हैं, 8,000 में इक्विटी एंड 10,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है। तो ये चीज रहेगी। बाकी लाइफ टाइम की मेंबरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले 2.5 दिनों के लिए ही अवेलेबल रहेगी फॉर द न्यू पीपल। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 13,000 में और 22,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। एंड प्लीज मैसेज करिएगा, कॉल वगैरह करने की ये मत करो, क्या कहते हैं, कष्ट मत लो कॉल करने का, मैसेज करो। ठीक है। मैसेज करेंगे तुरंत आपको मेरा रिप्लाई आ जाएगा। So let's wait for tomorrow, and meanwhile you can like this video, you can subscribe this channel, and wait for tomorrow। आज क्या होता है वर्ल्ड मार्केट में वो सब कुछ हम देख बात के कल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।